कैसे हो दोस्तों। माय रियल टॉक शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने कहा था बिल्कुल वही हुआ कि अमेरिका ने सीज़ फायर कर दिया है। हमने आपसे बताया था कल कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। वो अब सीधा परमाणु बम मारेगा या तो नहीं तो करेगा सीज़ फायर, कोई बात करेगा अमेरिका से। तो दोस्तों, ईरान जंग जीत चुका है ये। अब दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अब मौका नहीं है कि वो या तो सीज फायर करता या वो परमाणु चलाता। इसलिए उसने सीज फायर का रास्ता चुना और अपनी हार स्वीकार की। अब सीज फायर तो ये कहा ही जा रहा है, लेकिन ये अमेरिका की हार है दोस्तों। क्योंकि अब ऐसा नहीं है जंग दोबारा शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अब होगी डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट। अब लोग उसका वो गद्दी पे से उतरेगा। क्यों? लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे अमेरिका में, ईरान इसके ट्रंप के। क्योंकि आप हार चुके हो तो हारे हुए राष्ट्रपति को कोई भी गद्दी पर बैठने नहीं देता दोस्तों। हारे हुए का सम्मान नहीं होता, सम्मान होता है जीतने वाले का। सम्मान होगा ईरान का। 10 पॉइंट मान लिए, 10। मैंने आपसे कहा था, वो कह रहा था मैं एक भी पॉइंट नहीं मानूंगा, मैं ये मानेगा 10 के 10, और उसने 10 के 10 मान लिए दोस्तों। आज उसने ईरान के 10 पॉइंट मान लिए और कह रहा है 15 दिन का सीज फायर। काहे का सीज फायर? ये तो ईरान जंग जीत चुका है। या तो आप उसकी तबाही कर देते, बर्बादी कर देते, या आप अपने आप की हार स्वीकार करो। और ये हार है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की हार है और सुपर पावर की हार है। जब आपने ये स्वीकार कर लिया, 10 पॉइंट पर उसको स्वीकार कर लिया कि हम अपने गल्फ में से अड्डे हटाएंगे। गल्फ में से अड्डे हटाने का मतलब क्या है पता है आपको? यानी कि अब इस पूरे गल्फ में से, जो ये गल्फ का क्षेत्र है, अरबी क्षेत्र है, इसमें से अमेरिका की बादशाहत पूरी चली जाएगी। यहाँ जब हड्डे ही नहीं होंगे तो आप किसी भी पावर पर, कोई भी जो पावर बनने की कोशिश करेगा, सुपर पावर बनने की कोशिश करेगा, उस पर आप अटैक नहीं कर पाओगे। जब अड्डे नहीं है तो अटैक किस बात का? और रही बात इसराइल की, इसराइल यहाँ से करता था मॉनिटरिंग, चारों तरफ से ध्यान रखता था अमेरिका के जरिए, और अमेरिका के जरिए उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती थी। जो टैंकर ऑयल के लिए एयरक्राफ्ट उड़ते थे, जो उसके एयरक्राफ्ट को हवा में फिल करते थे, जब वही नहीं होंगे तो ईरान पर हमला भी नहीं होगा। और ईरान ही सिर्फ हमला कर सकता है क्योंकि उसके पास मिसाइलों का पूरा जखीरा है, रॉकेट लॉन्चर है, उसके पास पूरी सपोर्ट है, पूरा उसके पास लॉजिस्टिक तैयार है, उसके पास ड्रोन तैयार है, सब कुछ तैयार है। लेकिन इसराइल के पास सब कुछ ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट ईरान पर हमला कर सके। उसके फाइटर प्लेन अगर एक बार ईरान आ गए 2000 किलोमीटर का सफर तय कर, तो ये सुसाइड मिशन होता है दोस्तों, वन वे सुसाइड मिशन। आप एक बार आ तो सकते हो, जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतना फाइटर प्लेन में इतना तेल ही नहीं आता कि वो आप आ भी सको और जा भी सको। तो दोस्तों, ये गेम खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप हार चुका है, अमेरिका हार चुका है, इसराइल हार चुका है, और ईरान की हुई है जीत। अब ईरान दुनिया की सुपर पावर बनेगा दोस्तों। पैसे उसके पास आएंगे और कोई उससे टक्कर तो लेगा नहीं, क्योंकि उसने इतने बड़े दुश्मन का खात्मा कर दिया। तो उससे कौन लड़ेगा दोस्तों? ये कब्रिस्तान बन गया अमेरिका का ईरान। और अब गल्फ में से अड्डे वड्डे सब खत्म हो जाए। अब ईरान के पास पैसा आएगा, पैसा आते ही सबसे पहले वो एयरफोर्स अपनी खड़ी करेगा। वो ऐसे ऐसे, अब जो ये कबाड़ा किया है ना इसने अमेरिका का, इतने सारे जो ये एयरक्राफ्ट मार रहे हैं, तो वो सब तो कूड़ा वो सारा चाइना जाएगा, और चाइना करेगा उस पर रिसर्च और उससे भी अच्छे एयरक्राफ्ट बनाकर देगा ईरान को, और उसके पायलट को ट्रेनिंग देगा। और अब यही पायलट आप देखना, कुछ दिन के बाद, आप रुको, साल 2 साल, ये पायलट ईरान के दोस्तों इसराइल तक ये हमला करके आएंगे। ये पायलट ही इसराइल में जाकर वहाँ तबाही करके आएंगे, क्योंकि जब वहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम, वहाँ के हिजबुल्ला के मात्र रॉकेट लॉन्चर, छोटे से रॉकेट लॉन्चर नहीं रोक पा रहा, इसकी मिसाइल नहीं रोक पा रहा, तो वो इसे भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसके एयरक्राफ्ट को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। जब ईरान के एयरक्राफ्ट आएंगे मार्केट में तो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलना बहुत आसान है, क्योंकि उनके पास है इराक का क्षेत्र, सीरिया का क्षेत्र, लेबनान का क्षेत्र। वो किसी भी मुल्क में लैंड कर सकते हैं, मुस्लिम ममालिक में, उनकी प्रॉक्सीज वहाँ पर है। लेकिन इसराइल की कोई प्रॉक्सीज जब अरब में नहीं रहेगी, ना अरबों के पास, अरब मुल्कों में इसकी कोई भी फोर्स पड़ी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली इसराइल का तो दबदबा खत्म हो गया। ये इसराइल के लिए आज बहुत बड़ी हार है दोस्तों। इसराइल का गेम ओवर है दोस्तों। ये इसराइल के लिए धक्का है बहुत बड़ा। इसराइल से पूछो कि उसने क्या खोया आज। कहने वाले भक्त बहुत से ऐसे होते हैं जो कह रहे हैं नहीं इसराइल हमला करेगा, ये करेगा। ओ भाई, हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है अब इसराइल का क्या हाल होगा। जो ईरान ने कर दिया ना, वो तबाही है। जब अमेरिका की तबाही हो सकती है तो इसराइल की क्यों नहीं है? इसराइल कोई उसका बाप है क्या अमेरिका का? अमेरिका उसका बाप है। जब हम बाप की तबाही कर दी तो बेटे का क्या? उसे तो चुटपुट धनिया की तरह चुक देंगे। ये देखना अब तो आप, यही जो मुस्लिम ममालिक अभी अमेरिका के साथ ताउन कर रहे थे ना, अब ये आप देखना ये ईरान के साथ कितने लॉयल बंदे हो जाएंगे। क्यों? उन्हें पता चल गया ईरान बड़ा बन चुका है, ईरान एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुका है। जो आदमी अमेरिका को हटा देगा रास्ते से, क्या वो इन्हें नहीं हटा सकता? वो इन्हें भी हटा देगा दोस्तों। इसलिए ये उसके साथ लॉयल रहेंगे। ये अब रूस और चाइना, इन दोनों के साथ लगेंगे, और पाकिस्तान, तीनों के, ये इधर नहीं जाएंगे।
अब अमेरिका का गेम ओवर। ये लगेंगे रूस चाइना। अब ये नया ब्लॉक बनने जा रहा है, ये नया ब्लॉक बनने जा रहा है दोस्तों। रूस, चीन, कोरिया, ईरान, पाकिस्तान और ये अरब मुल्क, टोटल ये गल्फ़ की कंट्रीज़, और धीरे 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 यूरोप के भी कुछ मुल्क इनके साथ आ जाएंगे। ये एक महाशक्ति बनने जा रहे हैं दोस्तों। और अमेरिका का तो गेम ओवर हो गया, यूरोप भी ख़त्म हो गया इस जंग में। यूरोप पहले अपनी जगह, अब देखना अब एक नया ब्लॉक बनेगा दोस्तों। और जंग की हिकमत अमली बदल गई है और पूरी दुनिया की जंग ही बदल गई है। अब ये यहाँ से नई दास्तान लिखी जाएगी और मुसलमानों का वक्त आ गया है, मुसलमानों के लिए एक नई दास्तान है। अब देखना आप, जो लोग मुसलमानों को ये कह रहे थे कि ये किसी से भी मुल्क से पिट जाते हैं या अमेरिका से पिट जाते हैं, और दोस्तों अब वक्त आ गया है कि मुसलमान आपस में समझें और ये जो आपस की लड़ाई है इन्हें ख़त्म करें। आपस में एक चैन बनाकर, ब्लॉक बनाकर, और मोहब्बत प्यार से रहें, खुद भी मोहब्बत से रहें और दूसरों के साथ भी मोहब्बत से रहें। ये जंगें ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अब अमेरिका ने, जो बड़े शैतान ने जो ये जंगें फैला रखी थी, इन्हें समेटने का वक्त आ गया है दोस्तों। और आपको बहुत बहुत बधाई है दोस्तों कि ये सब आप और हम इसी दुनिया में देखकर हम जाएंगे। अब हम देखेंगे दुनिया चैन अमन से रहेगी। अगर अमेरिका का यहाँ खात्मा होना बहुत बड़ी बात थी, अगर अमेरिका का खात्मा हो गया है तो अब शायद सांस लेने का वक्त आ गया है खुली हवाओं में। इसका मतलब यह है कि अब थोड़ी सी राहत मिलेगी इस दुनिया को दोस्तों। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए। अलविदा दोस्तों।